बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस हमने आइडेंटिफाई करना है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिसेस को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पर देखें तो इन सारे मैट्रिसेस की हमने शनाख्त करनी है, तो हमने इनको रिस्पेक्टिव नेम के नीचे लिखना है। ठीक है, जो इनकी टाइप्स है वो हमने लिखना है। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट को अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स जो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं उसमें कॉलम्स और रोज़ की तादाद सेम होती है। ठीक है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मतलब आपको पता है ये मुरब्बा होता है इस शेप का, जिसमें जितने कॉलम हैं उतने ही रोज़ होने चाहिए। ऊपर वाले सब को हमने बारी बारी देखना है कि किस में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं। सो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपने याद करनी है, अ मैट्रिक्स विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट को देखते हैं, तो इसमें 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो 2 और 3 बराबर नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, ये भी नहीं होगा। हाँ, इसमें देखें तो 2 रोज़ हैं एंड 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा। तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ये हमें पता चल गया स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर ज़रा गौर से देखें कि ये एक मुरब्बे की तरह बन गया है। ठीक है, यानी कि जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है ना, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये देखने से भी आपको पता चल जाएगा, ये स्क्वायर की तरह बन जाएगा। तो पांचवें में 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर नहीं होगा। एंड इसी तरह से छठा है, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा, सातवें में 3 रोज़ हैं एंड 1 कॉलम है, ये भी इक्वल नहीं है। आठवें की अगर हम बात करें तो इसमें 3 रोज़ हैं एंड 3 ही कॉलम्स हैं। जी हाँ, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हमने इसको लिख लिया है। अच्छा, ये स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है, ये भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं ना। ठीक है, तो ये भी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हमने पहले छोड़ दिया है, भूल गए थे हम, डायरेक्ट आगे चले गए थे, तो इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि ये 3 मैट्रिसेस ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं। ठीक है, तो बस ये तीनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। अच्छा, और भी देख लेते हैं, तो बाकी कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है। अच्छा, स्क्वायर आप ना मुरब्बी शक्ल होती है। ठीक है, तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई ऑलमोस्ट इक्वल है, तो वो देखने से ही पता चल जाएगा। तो ये एंड ये तीनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो वो हमने इन तीनों को यहाँ लिख लिया है, और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिसेस के अपोजिट होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो जैसे अगर हम फर्स्ट को देखें तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये इक्वल नहीं है ना, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आप देख लें, ये मुस्ततील की तरह नज़र आ रहे हैं। तो रेक्टेंगल क्या होती है स्टूडेंट्स, जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती, तो ये भी देखने से आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से सेकंड है, इसमें 3 रोज एंड 1 कॉलम है, तो ये भी रेक्टेंगुलर है, तो इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट तीसरे को हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये स्क्वायर है, चौथे को भी देख चुके हैं कि ये स्क्वायर है। अच्छा, पांचवें में अगर हम देखें तो हाँ, इसमें 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, पांचवें को हमने देख लिया है। अब छठे को अगर हम देखें तो हाँ, इसमें जी बिल्कुल 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, और ये भी इक्वल नहीं है ना, रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होगा, तो इसको भी हम इसमें लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। अच्छा, आगे सातवां स्टूडेंट्स देखें, इसमें भी 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, ये भी इक्वल नहीं है रोज़ और कॉलम्स, तो इसको भी हम रेक्टेंगुलर में लिखेंगे, तो यहाँ हम इसको लिखते हैं। अच्छा, आगे जो आठवें को हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये स्क्वायर है। अच्छा, नवा देखें, हाँ, इसमें 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी रेक्टेंगुलर होगा, क्योंकि इसमें भी रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो चलिए इसको भी हम लिखते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि ये सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये मुस्ततील की तरह आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक मुरब्बे की तरह या स्क्वायर की तरह आपको नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो रेक्टेंगल आई होप आपको पता होगा, जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती, और स्क्वायर की लेंथ और विड्थ इक्वल होती हैं, तो देखकर भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, जो लंबाई के रुख थोड़े लंबे होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, और जिनकी लेंथ और विड्थ इक्वल होती है वो स्क्वायर होते हैं। तो रो मैट्रिसेस हमने ऑलरेडी सीखा है पिछले क्वेश्चन में कि अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, एक ही कतार हो। ठीक है, 6 वाले में देखें स्टूडेंट्स, इसमें जस्ट 1 ही रो है, तो ये हमारा रो मैट्रिक्स होगा, तो इसको हम रो मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं।
रो मैट्रिक्स में आ गया क्योंकि इसमें जस्ट वन ही रो है, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसमें सिर्फ वन ही रो हो, तो रो मैट्रिक्स सिर्फ एक ही है यहाँ पर। अच्छा, अब कॉलम मैट्रिक्स को देखते हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी हमें पता है, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम, इसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, ठीक है। तो इसमें देख लें तो ये 2 है, इसमें जस्ट वन कॉलम है, ठीक है। तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे क्योंकि ये कॉलम है, एक ही कॉलम है इसमें, तो यहाँ पर हम लिखते हैं। अच्छा, और देखते हैं जिसमें जस्ट वन कॉलम है। जी हाँ, तो ये 7वां जो है देखें, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये दो मैट्रिक्स ऐसे हैं जो कॉलम मैट्रिक्स हैं, ठीक हो गया जी। तो और देख लें, और कोई ऐसा नहीं है जिसमें जस्ट वन कॉलम है, बाकी सब में एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, ये हमने पिछले क्वेश्चन में यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा था। तो यूनिट मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम आइडेंटिटी ही होता है, और उसमें हमने क्या सीखा था, ये यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें ज़रा गौर से देखें, हमने ये सीखा था कि जो मेन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 के इक्वल होती हैं और बाकी 0 के इक्वल होती हैं। तो यही आइडेंटिटी है और यही यूनिट है। यूनिट हम पिछले इस क्वेश्चन में सीख चुके हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं उनके मेन डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल होती हैं और बाकी जो हैं वो 0 के इक्वल होती हैं। तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने लिख लिया, और कोई मैट्रिक्स ऐसा नहीं है जिसके मेन डायगोनल 1 के और बाकी 0 के इक्वल हों, तो सिर्फ एक ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अच्छा, नल मैट्रिक्स में हमने क्या सीखा हुआ है कि अ मैट्रिक्स विच हैज़ ऑल द एंट्रीज ऑफ 0, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज या तमाम अरकान या तमाम एलिमेंट्स 0 के बराबर हों, ठीक है। इसमें देखें तो सारे 0 हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स नल मैट्रिक्स होगा। इजी है ना, बिल्कुल आपने याद रखना है कि जिसमें सारे 0 होंगे वो नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने इनको सोल्व कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।